जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी के ट्रिक में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन एसएससी जीडी से रिलेटेड होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है। तो 6 फरवरी का फर्स्ट सीट में पूछा गया है। मैं उन सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कराने वाला हूं, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं उसका एनालिसिस करवा रहा हूँ चैनल पर। तो यदि आप लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो इससे आप लोग को पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करके जा सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया था, योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो योजना आयोग का जो कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रोजगार देना। इसका सही आंसर जो भी मारेंगे रोजगार देना, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो रोजगार देना। देखिए, अब की बार जो कि है आयोग से 5 वर्षीय योजना से जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। हर एक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा रहे हैं। तो 2 चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक ठो 5 वर्षीय योजना और एक ठो योजना आयोग, नीति आयोग के बारे में जो है उसके बारे में। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि हो सकता है कि आगामी एग्जाम आप लोग को होने वाला है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला है, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन गया, पूछ सकता है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जिस समय जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष किया गया था, स्थापना किया गया था, उस समय अध्यक्ष कौन थे इसका, तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए, इसका नेक्स्ट की पॉइंट है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यदि पूछ देगा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। वो पूछेगा वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। आप लोग जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है तो वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी है। इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। चलिए, इसका नेक्स्ट है, योजना आयोग के जगह अब नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया। हो सकता है आगामी एग्जाम आप लोग के जो जीडी का एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की जगह अब कौन सा आयोग लाया गया, तो नीति आयोग लाया गया। और कब, तो 2015 में इसका गठन किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, की पॉइंट भी आप लोग देखते जाइए। इससे क्या होगा कि आप लोग को पता चल सकेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज का, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने की क्षमता को जो कि ऊर्जा कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ 1 से 2 या किसी 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 सीट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग साइंस को थोड़ा मोड़ा यदि कर लीजिएगा रिवीजन, तो आप लोग का काम हो जाएगा। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट है, कार्य करने की दर को भी शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा कहा जाता है। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूज करता है कि दर को क्या करते हैं और ऊर्जा को क्या करते हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है आपकी बार दर को पूछ दे। चलिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का सूत्र क्या होता है, तो बल गुना विस्थापन होता है। क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि डब्लू बराबर जो कि होता है क्या, एफ एस कोस थीटा जो होता है, वही जो कि होता है इसका सूत्र किसका, तो कार्य का। याद रखिएगा, कार्य का सूत्र क्या होता है, तो एफ एस कोस थीटा। चलिए, इसका नेक्स्ट है, शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटे समय। देखिए, शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटे जो कि समय, इसका शक्ति का सूत्र होता है। और कार्य का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा, मतलब बल गुना विस्थापन होता है। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चीन में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आज के एग्जाम जो कि पूछा गया कि चीन में जो कि सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं। ये जो कि बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। किस धर्म के लोग रहते हैं, बौद्ध धर्म के, जो कि चीन में सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट देख लेता हूँ, ताकि आगामी जो आपके होने वाला है उसमें ये सब पूछा जा सकता है। पहला है, बौद्ध धर्म चीन में सबसे बड़ा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त और सबसे प्रचलित धर्म है। देखिए, हो सकता है पूछ जाए कि सबसे प्रचलित धर्म जो कि है चीन में कौन सा है, तो बौद्ध है। उसका नेक्स्ट है, 2023 के अनुमान बताते हैं कि चीन में लगभग 470 मिलियन बौद्ध है। मतलब कितना, 470 मिलियन जो कि लगभग बौद्ध है। या देश के 1.4 बिलियन निवासियों का लगभग 33.4%। यदि परसेंटेज में पूछेगा कि चीन में जो कि कितना परसेंट बौद्ध धर्म अपनाया गया, कितना लोग अपनाया है, तो 33.4%। यदि संख्या में पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 470 मिलियन। चलिए, इसका अगला क्वेश्चन है, रूपी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो रूपी नृत्य जो कि है
जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे है? जम्मू कश्मीर से जो कि है रूपी नृत्य संबंधित है। देखिए आप लोग को नृत्य भी क्वेश्चन हर एक बार जब भी जीडी का एग्जाम हुआ है तो नृत्य से जरूर क्वेश्चन पूछा गया, और इस बार क्वेश्चन भी जो कि है नृत्य से पूछे गए हैं। तो रूपी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए कुछ राज्य का जो कि लोक नृत्य देख लेता हूँ जो कि बहुत ही प्रचलित है, हो सकता है आगामी एग्जाम आप लोग को पूछा जा सकता। सबसे पहला पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो लाठी, गंभीरा, ढाले, जतरा, छाऊ और अस्थाली डांस। देखिए ये छाऊ बहुत बार पूछा जाता है कि छाऊ जो कि किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का। आप लोग इतना याद नहीं रखिएगा, कम से कम छाऊ आप लोग याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसका नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में कौन कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो भांगड़ा, गिद्धा, दपक, धमाल और टंकरा। इसमें भांगड़ा याद रखिएगा, भांगड़ा जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? तो भांगड़ा। चलिए इसका नेक्स्ट राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा? तो घूमर, गन्ना गौर, झूलन लीला और कोलबलिया और छारी। देखिए छारी बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? तो छारी। देखिए सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी के समय में क्या है कि समय बहुत कम है। यदि आप लोग का 20 तारीख 23 तारीख एग्जाम है तो तब आप लोग के पास कितना है? लगभग 15 से 16 दिन बचा हुआ, तो इसमें आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा लोक नृत्य जो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नेक्स्ट राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु कौन कौन सा है? तो भारतनाट्यम है, कुमी है, कोल्टम है, कवाड़ी है और अट्टम है। इसमें को जो कि है भारतनाट्यम आप लोग याद रखिएगा, तमिलनाडु को जो कि है ये बहुत ही प्रचलित है। उसका नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड कौन कौन सा? तो चेपली है, गढ़ा बाली है, कुमायूं यानी है, कजरी है, झोरा है और सलीसा। ये सब जो कि उत्तराखंड का लोक नृत्य प्रसिद्ध है। उसका नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा कौन कौन सा है? तो झूमर है, फाग नृत्य है, केप है, धमाल है, लूर है, ये सब जो कि गागोर है, ये सब हरियाणा का लोक नृत्य है। इसमें जो कि है झूमर आप लोग याद रखिएगा, एक तो फाग नृत्य याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? तो पहला है नौटंकी। ये नौटंकी बहुत बार पूछा जाता है, नौटंकी याद रखिएगा। रासलीला, कजरा और झोड़ा, दो याद रखिएगा, नौटंकी और रासलीला। ये कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का पूछा गया था, चपचार कुट त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो चपचार कुट त्यौहार जो कि भारत के मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। याद रखिएगा मिजोरम में जो कि भारत का क्या माना जाता है? चुपचाप कुट त्यौहार। देखिए त्यौहार से नृत्य से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। चलिए तो इससे रिलेटेड जो कि कुछ प्रमुख त्यौहार है उसका किस राज्य में मनाया जाता है वो देख लेता हूँ। सबसे पहला है होली। होली जो कि कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, ये सब मध्य प्रदेश हो गया, ये सब होली का जो कि है प्रसिद्ध है। उसका नेक्स्ट है दशहरा। दशहरा भी जो कि ये त्यौहार कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे हो गया क्या होगा, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, ये सब में जो कि है दशहरा त्यौहार बहुत ही मनाया जाता है। चलिए उसका नेक्स्ट है उगादी। उगादी जो कि कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उगादी त्यौहार जो कि कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट है बिहू। बिहू जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम। ये उस बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू जो कि किस राज्य का त्यौहार है? तो असम में। असम में जो कि बहुत ही प्रचलित है बिहू। चलिए इसका नेक्स्ट है लोहरी। लोहरी जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंजाब में जो कि मनाया जाता है। लोहरी किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में। उसका नेक्स्ट है बीसू। बीसू जो कि किस में मनाया जाता है? तो ये त्यौहार केरल में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? केरल में जो कि ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए उसका अगला है रथ यात्रा। रथ यात्रा जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। किस में? ओडिशा में जो कि रथ यात्रा मनाया जाता है। उसका नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस में? तमिलनाडु में। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो कि अवतल दर्पण का, आप लोग जानते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का जो कि प्रयोग किया जाता है। उसका नेक्स्ट है संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? तो संविधान के भाग 3 में जो कि है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों जो कि संविधान 3 में उल्लेख है। ये सब क्वेश्चन आज के एग्जाम में जो कि पूछा गया। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बादल कहाँ बनते हैं? तो बादल जो कि है वायुमंडल के झोंक मंडल में बनते हैं। जो भी इसका आंसर मारेंगे झोंक मंडल में, उसका आंसर सही है। बादल कहाँ बनते हैं? तो झोंक मंडल में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
थॉमस कप 2022 किसने जीता है? तो ये जो कि भारत जीता है। थॉमस कप 2022 किसने जीता है? तो भारत। जो भी आंसर आप लोग मान रहे होंगे भारत, उसका आंसर सही है भारत। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा 5 वर्षीय योजना पीसी महालोनिवास मॉडल पर आधारित है? तो आप लोग जानते हैं कि दूसरा 5 वर्षीय योजना। देखिए 5 वर्षीय योजना से इस बार क्वेश्चन पूछा जा रहा, तो आप लोग जितना भी 5 वर्षीय योजना आप लोग जरूर याद करके जाइएगा कि किस मॉडल पर जो कि आधारित है, इसमें दूसरा 5 वर्षीय योजना में किसका उल्लेख किया गया है, तो ये सब जो कि आप लोग करके जाइएगा। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रोजगार देना। आप लोग देखें कि योजना आयोग से देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। भारत में योजना आयोग का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रोजगार देना था। आप लोग याद रखिएगा, रोजगार देना। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो कि खान अब्दुल गफ्फर खां को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खां को। जो भी आप लोग आंसर बा रहे हैं खान अब्दुल गफ्फर खां, उसका आंसर सही है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रामनाथ जी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? जो रामनाथ राघवन जी थे वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो मृदगम। मृदगम जो कि वाद्य यंत्र से संबंधित है। कौन? तो रामनाथ जी राघवन। आप लोग देखिए एक बार वाद्य यंत्र को भी जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो कि हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। चलिए उसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज का, वित्त आयोग से संबंध प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये जो कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। जो वित्त आयोग से संबंध जो प्रावधान था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां। जो भी आप लोग 73वां मारेंगे तो उसका आंसर सही है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो किया जोड़ा गया था। संशोधन से भी हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। उसका नेक्स्ट है, मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान में पाए गए हैं? तो कुम्हरार। कुम्हरार में जो कि है मौर्य काल के बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य पाए गए हैं बिहार में। तो जो भी आंसर आप लोग मारेंगे कुम्हरार, उसका आंसर जो कि है सही है। आप लोग कमेंट में जरूर करके बताइए कि आप लोग कितना जो कि है सही करके आए हैं एग्जाम में। उसका नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो कि मौलिक अधिकार का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो कि मौलिक अधिकार का अनुच्छेद प्राप्त है। चलिए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी का अनुमान से संबंधित। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया इस बार कि रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबों का अनुमान से संबंधित है। जो भी इसका आंसर मारेंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को जो कि वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र राज्य को। जो भी आंसर मारेंगे महाराष्ट्र, उसका आंसर सही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितना क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आए हैं, उससे रिलेटेड मैं कटअप आप लोग को बताऊँगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, उठना का विलोम शब्द क्या है? देखिए ये जो कि है हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग जानते हैं कि विलोम शब्द से भी 2 क्वेश्चन आपकी बार एग्जाम में पूछा गया। एक और नहीं मालूम चल रहा, लेकिन एक क्वेश्चन ये जरूर था कि उठना का विलोम शब्द किससे है? तो गिरना। उठना का क्या हो जाएगा? गिरना हो जाएगा। चलिए तो आज का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था, जितना भी मुझे मिल पाया क्वेश्चन, मैं उन सभी क्वेश्चन को करवा दिया हूँ। तो यदि आप लोग का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली एनालिसिस देखने के लिए। चलिए तो आज का क्वेश्चन मैं यही समाप्त करता हूँ। वीडियो आप लोग